हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो सुबह 4 बजे अपने चेहरे पे प्यारा सा स्माइल लेके मैं उठ गई हूँ और फ्रेश होने के बाद 4:17 हो गया और मैं यहाँ स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। तो कल मैं इंग्लिश का क्लास की थी, ग्रामर, उसी का मैं रिवीजन कर रही हूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। मेरा इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। तो केवीएस पीआरटी का मैं फॉर्म फिल की हूँ और मैं अपने ससुराल में ही रह के केवीएस का प्रिपरेशन करती हूँ। तो उसके बाद वोकैबुलरी भी मैं डेली लिखती हूँ और उसी को मैं वर्ड उसमें याद कर रही हूँ और मैं ज़्यादा याद नहीं करती हूँ, बस 5 से 10 मिनट इसको फास्ट में पढ़ लेती हूँ। डेली डेली अगर आप एक बार 2 बार पढ़ते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाता है। और आप लोग को पता है कि केवीएस का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है। कल जो भी मैं पढ़ी थी वो सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करने के बाद मैं यहाँ बैठ गई हूँ सीटेट का मॉक टेस्ट देने के लिए। तो मैं सीटेट का भी फॉर्म फिल की हूँ और आप सबको पता है कि मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ, तभी जाके केवीएस पीआरटी का फॉर्म फिल की हूँ। लेकिन अच्छा स्कोर करने के लिए मैं इस बार फिर से फॉर्म फिल कर दी सीटेट का और मेरा एग्ज़ाम 7 फरवरी को है, सबसे लास्ट में। तो मॉक टेस्ट दी मैं, उसमें जो भी गलती हुआ उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं यहाँ बैठ करके कर रही हूँ। उस सर्च करती हूँ यूट्यूब पे और वहीं से मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो 1 घंटा मैं सीटेट में जो भी गलती हुआ उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस की और उसके बाद मैं पेडागोजी का 1 घंटा प्रैक्टिस की। तो सुबह में मैं टोटली 4.5 घंटे का स्टडी की और मैं अपने ससुराल में रह के पढ़ती हूँ, तो काम भी करना पड़ता है। मैं सुबह शाम खाना भी बनाती हूँ, साथ ही साथ पूरा टाइम मैं अपने स्टडी पे देती हूँ और 1 से 2 घंटा जो है वो मैं अपने वीडियो एडिटिंग, वीडियो ये सब में चला जाता है। और जिससे भी फैमिली से, मम्मी सबसे बात करना हो तो उस सब मेरा जाता है। फिर भी मैं सिर्फ 6 घंटा अभी सोने लगी हूँ जब से एग्ज़ाम का डेट आया है। तो 6 घंटा सोने के बाद भी मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। मैं पूरे दिन में 10 से 11 घंटा स्टडी कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे भूख लग गई, फिर मैं लेके आई अपने लिए नाश्ता, बिस्किट और चाय। अभी के लिए हुई है मेरी स्टडी कंप्लीट और अभी समय हो गया है 8:45, 10 बजने वाली है। और आज काफ़ी देर मैं स्टडी की, सुबह 4 बजे से ले करके 8:45 बजे तक मैं स्टडी की और अभी तक में मैं कितना सारा टॉपिक कंप्लीट की हूँ मैं आपको बताती हूँ। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले वोकैबुलरी और इंग्लिश का जो मैं कल क्लास की थी उसका रिवीजन की। उसके बाद मैं सीटेट के लिए एक मॉक टेस्ट दी, क्योंकि मेरा सीटेट का एग्ज़ाम 7 फरवरी को है। और उसके बाद फिर मेरे हिंदी में काफ़ी सारा क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मैं हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस की। उसके बाद मैं केवीएस के लिए इंग्लिश ग्रामर का अभी एक लेक्चर देखी हूँ। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर का जो मैं अभी टॉपिक पढ़ी उसी का क्वेश्चन का काफ़ी सारा प्रैक्टिस की मैं, क्योंकि मैं जो भी चैप्टर पढ़ती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी से आपको पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा या नहीं। अगर क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग होता है मतलब हमको उस टॉपिक को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं, अगर क्वेश्चन करेक्ट होता है तो हमें समझ में आ गई ये पता चलता है। तो हमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमेशा साथ साथ करते जाना चाहिए सभी टॉपिक का। तो अभी के लिए इतना कंप्लीट हुआ है, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए और उसके बाद फिर मेरी स्टडी फिर से स्टार्ट होगी। तो 11 बजे 2 घंटा तो लग जाएगा खाना बनाने में और हम लोग अभी कम लोग हैं, तो 2 घंटा में खाना बन के खा भी लेंगे। तो 11 बजे फिर से मैं आऊँगी स्टडी करने और मेरे रूम का भी हालत देखिए। बुक बुक ही है। तो मैं जा रही हूँ किचन और मैं जो नाश्ता की थी ये कप और प्लेट लेकर के जा रही हूँ। तो यहाँ मेरी खाना बन गई है। टोटली 1.5 घंटा लगा मुझे खाना बनाने में, तो आधा घंटा में मैं फ्रेश होके खाना भी खा ली और यहाँ टाइम हो गया है 11:15। फिर मैं अपने रूम आ गई स्टडी करने के लिए और सुबह में मैं जो इंग्लिश का क्लास की थी मॉर्निंग में उसका मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। एक बार फास्ट में वोकैबुलरी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं 2 बार क्लास करती हूँ, पर शाम में फिर से इंग्लिश का क्लास करना है, तो फिर वो मैं मॉर्निंग में रिवीजन करूँगी। तो मैं डेली डेली रिवीजन करते जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक बार में समझ में नहीं आता है। कोई भी आप नया टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको एक बार में नहीं समझ में आएगी, आप 2 बार 3 बार उसे रिवीजन करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाती है कॉन्सेप्ट। और मेरा ये रूटीन एक जैसा हमेशा नहीं रहता है, चेंज होते रहता है। तभी मेरा स्कूल बंद है, क्योंकि ठंड काफ़ी है, बच्चे सबका स्कूल अभी बंद है। पहले स्कूल ओपन रहती थी तो सुबह सुबह नाश्ता बनता था, हम लोग स्कूल निकल जाते थे, तो इतना टाइम मैं अपने स्टडी पे नहीं दे पाती थी। तो अभी स्कूल बंद है तो घर में सब लेट से खाना खाते हैं, सुबह में चाय बिस्किट ये सब खा लेते हैं। तो अभी मैं 9 बजे तक सुबह में स्टडी 4.5 घंटा कर ली और फिर यहाँ अभी मैं 4 से 5 घंटा स्टडी करूँगी। तो काफ़ी समय मैं अभी स्टडी पे दे पाती हूँ।
उसके बाद मैं अपने फ़ोन से ही सीडीपी का क्लास की हूँ, जो कि हिमांशी मैम का। और आप लोग को पता है कि पीआरटी में 60 मार्क्स का सीडीपी से आएगा क्वेश्चन, तो उस पे डिटेल से पढ़ना है सीडीपी को। सीटेट से भी ज़्यादा इसमें होता है लर्निंग थ्योरी सब। और ये देखिए, मैं इंक्लूसिव एजुकेशन में ये सब पढ़ी हूँ। डिसेबिलिटीज़ जो होता है, ये बहुत लंबा चैप्टर है और मुझे बहुत ही ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट भी लगा, तो इसे 2-3 बार मुझे रिवीजन भी करना पड़ेगा। और इतना सारा मैं सीडीपी में पहले पढ़ चुकी हूँ, तो ये देखिए। और बहुत सारा टॉपिक इस बार नया जो सिलेबस आया है 2022 का, उसमें इंक्लूड हुआ है, तो वो सभी मैं साथ ही साथ करते जाती हूँ। और पिछला जो मैं पढ़ी हूँ उसका भी रिवीजन करते जाती हूँ। तो मैं सीडीपी हिमांशी मैम से पढ़ती हूँ और मुझे एक बार में समझ में आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने लगी। तो मैथ में इससे पहले पढ़ी हुई थी, लेकिन कभी केवीएस के लिए अच्छे से मैं डिटेल में नहीं पढ़ी थी। तो केवीएस में थोड़ा-सा हार्ड मैथ आता है, तो मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट की हूँ, एकदम बेसिक से। और नंबर सिस्टम में देखिए, ये सब मैं पहले पढ़ चुकी हूँ और ये तो सीटेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो केवीएस और बाकी सभी टीचिंग एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नंबर सिस्टम में आज मैं क्या पढ़ी हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब मेरा पिछला पढ़ा हुआ है। तो आज मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ी हूँ, ये मैं पहले ही पढ़ी थी, लेकिन मैथ मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं बार-बार प्रैक्टिस करते रहती हूँ, तभी ये क्वेश्चन मेरे से जल्दी से सॉल्व होता है। और तो अब लग गई है मुझे भूख और घर के थोड़े बहुत काम भी है, तो मैं अभी जा रही हूँ, पहले खाना खाती हूँ काम सब करके, और 1 घंटा में फिर मैं बैठूँगी स्टडी करने के लिए। फाइनली मैं आ गई फिर से स्टडी करने के लिए, और अभी मैं हिंदी का क्लास देखूँगी। और आप लोगों को पता है कि हिंदी में मैं बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट की हूँ, जो कि व्याकरण का है, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, समास, ये सब मेरा कंप्लीट हो गया है। लेकिन मैं सबसे स्टार्टिंग वाला टॉपिक जो है वर्णमाला, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसमें स्वर मैं कंप्लीट कर दी, तो स्वर के जितने भेद होते हैं सभी कंप्लीट हो गए थे। आज हम व्यंजन के भेद पढ़ेंगे, और व्यंजन के जो 5 भेद होते हैं उसी को मैं आज क्लास देखती हूँ। और आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस है तो आप उसमें से कोई भी टॉपिक लेकर के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारा वीडियो आएगा, जिसमें आपको जिसका क्लास अच्छा लगे आप वहाँ से देख लीजिए। तो एक कॉपी पे सिलेबस नोट करके सभी सब्जेक्ट का रखिए कि कौन से सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पढ़ना है हमको, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। और उसको आप अलग अलग टीचर से भी पढ़ सकते हैं। तो अगर एक से समझ में नहीं आई तो दूसरे से, उस जैसे कि मान लीजिए ग्रामर में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, तो हम नॉन प्रनाउन अगर ये सब यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो हमारे पास वीडियो आ जाएगा। हिंदी व्याकरण में भी यही है, सेम, क्रिया, विशेषण, समास, ये सब जो भी हमको पढ़ना है यूट्यूब पे भी वीडियो इसके बहुत सारे हैं, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैं अभी हिंदी का पहले एक क्लास कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको अपना नोट्स दिखाऊंगी। उसके बाद कंप्यूटर का, मुझे कंप्यूटर पीआरटी में सिर्फ 5 मार्क्स का आएगा, लेकिन उसके लिए भी पढ़ना तो पड़ेगा, तभी 5 नंबर आएगी, और एक एक नंबर से सिलेक्शन छूट जाता है। तो ये है मेरा हिंदी व्याकरण का कॉपी, और मैं डेली का इसमें नोट्स बनाते जाती हूँ जो भी क्लास करती हूँ। तो इसमें मैं आज व्यंजन पढ़ी, और व्यंजन के 5 भेद और सभी बहुत सारे रूल्स होते हैं। जब हम क्लास करते हैं लगता है याद हो गया, लेकिन अब बाद में जब एग्ज़ाम में जाते हैं क्वेश्चन आता है सामने में, तो फिर याद ही नहीं आते रहता है। उसके बाद मैं गई डिनर बनाने के लिए, और यहाँ मेरा डिनर बन गया। देखिए आज डिनर में क्या है, खीर है, भुजिया है गोभी का, और रोटी है। उसके बाद डिनर करने के बाद मैं आई, और मेरे पास 1.5 घंटे का समय था, तो उस 1.5 घंटे में मैं 1 घंटा अपने सीडीपी की क्लास पे दी। और मैं यहाँ सीडीपी का क्लास अपने फ़ोन से ही कर चुकी हूँ, जो कि हिमांशी मैम का, और सीडीपी 60 मार्क्स का आएगा, तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा ध्यान सीडीपी पे देती हूँ। और बहुत ही डिटेल में सीडीपी को पढ़ना पड़ेगा, पेडागोजी भी, क्योंकि 60 मार्क्स पूरे पेपर में 180 में सबसे ज़्यादा 60 मार्क्स का सीडीपी ही है। बाकी तो आपको पता है कि कम है, तो उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जब आप क्लास कीजिएगा लगेगा मुझे याद हो गया, लेकिन इतना सारा चीज़ याद करने को रहता है ना कि सब एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है तो भुला ही जाता है। तो नोट्स मैं साथ ही साथ बनाते जाती हूँ। तो यही था मेरे पूरे डे का रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।